नमस्कार। मनोज का मूड पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति इन दिनों नई करवट ले रही है। बिहार में सत्ताधारी जेडीयू के सामने बगावत का बंटवारे का खतरा पैदा हो गया है। ऐसे में आज मैं आपको जनता दल के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। बात उस वक्त की है जब लालू बिहार की राजनीति में पूरे दबाव पर थे। तब नीतीश कुमार ने उनका साथ छोड़ा था। साल था 1994 का। लालू बिहार के मुख्यमंत्री थे। जनता दल के 14 सांसदों ने जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में बगावत का झंडा उठाया। जनता दल से टूटकर जनता दल जब बना, जो बाद में उसी साल समता पार्टी के रूप में उभरा। साल 1995 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का सपना लेकर बिहार के सियासी अखाड़े में उतरे थे। अपने दमखम पर समता पार्टी के बैनर तले मशाल चुनाव चिन्ह पर नीतीश कुमार ने चुनाव लड़ा, लेकिन पार्टी उस चुनाव में कोई कमाल नहीं कर सकी। 1995 के उस विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की समता पार्टी को महज 7 सीटों पर जीत मिली थी। तब बिहार और झारखंड एक ही हुआ करता था। लगने लगा था कि लालू यादव की सत्ता को चुनौती देने वाला कोई नहीं है। फिर आया साल 1996। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका था। लालू यादव से लड़ने के लिए विपक्षी एकता की गुंजाइश तलाशी जा रही थी। जॉर्ज फर्नांडिस ने अटल बिहारी वाजपेयी के सामने बिहार में गठबंधन का प्रस्ताव रखा। नीतीश कुमार को लेकर जॉर्ज फर्नांडिस अटल बिहारी वाजपेयी से मिले। बात तय हो गई। चुनाव मिलकर लड़ना तय हुआ। साल 1996 में समता पार्टी और बीजेपी ने गठबंधन कर चुनाव लड़ा। परिणाम उम्मीद के मुताबिक आए। फिर केंद्र में सरकार बनी, सरकार गिरी और इसी दौरान बिहार की राजनीति में एक और घटना हुई। घटना जनता दल के बंटवारे की। जनता दल एक बार फिर से टूटा और इस बार टूटा लालू यादव के नेतृत्व में। लालू यादव के नेतृत्व में साल 1997 में राष्ट्रीय जनता दल का गठन हुआ। जनता दल टूट के साथ आगे बढ़ रहा था। जनता दल बिहार में कमजोर हो चुका था। जनता दल के बंटवारे के बाद जो असली जनता दल था, चक्र निशान वाला जनता दल था, उसके नेता शरद यादव थे। रामविलास पासवान से लेकर एच.डी. देवगौड़ा तक उस जनता दल का हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन 1999 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जब जनता दल ने, यानी शरद यादव के नेतृत्व वाली जनता दल ने बीजेपी से गठबंधन का फैसला किया, तो जनता दल अतीत हो गया। पार्टी का नाम और पार्टी का चक्र निशान खत्म हो गया। जनता दल 2 हिस्सों में बटा। एक हिस्सा एच.डी. देवगौड़ा का हुआ, जिसका नाम पड़ा जनता दल सेकुलर। दूसरा हिस्सा शरद यादव का था, जिसका नाम पड़ा जनता दल यूनाइटेड। शरद यादव ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा और उस चुनाव से ठीक पहले, यानी साल 1999 के उस लोकसभा चुनाव से पहले, समता पार्टी, जो कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली थी, जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व वाली थी, उस समता पार्टी ने जनता दल यू में विलय कर लिया। यानी 1999 के लोकसभा चुनाव में शरद यादव, नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस, रामविलास पासवान जैसे दिग्गज जनता दल यूनाइटेड के सिंबल पर चुनाव लड़े, जीते और केंद्र में मंत्री बने। लेकिन कहा जाता है कि समाजवादी ज़्यादा दिनों तक साथ नहीं रह सकते। हुआ भी वही। ठीक साल भर बाद
यानी 2000 का विधानसभा चुनाव सामने था और उस चुनाव से ठीक पहले जनता दल यू टूट गया। यानी नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली समता पार्टी फिर से अस्तित्व में आई। जब बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ तब जनता दल यू के निशान पर उम्मीदवार अलग लड़े और समता पार्टी के निशान पर उम्मीदवार अलग खड़े हुए। हालांकि बैनर एनडीए का ही था। बाद में पार्टी चुनाव जीती भी और नीतीश कुमार 7 दिनों के लिए मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन बहुमत साबित नहीं कर पाए और नीतीश कुमार की सरकार गिर गई। साल 2002 में गुजरात का दंगा हुआ। रामविलास पासवान मोदी के नाम पर सरकार से अलग हो गए और जनता दल का भी साथ छोड़ दिया। रामविलास पासवान ने नई पार्टी बनाई, नाम रखा लोक जनशक्ति पार्टी। यानी जनता दल का एक बार फिर से बंटवारा हुआ। जब रामविलास पासवान अलग हो गए तब एक बार फिर नीतीश कुमार और शरद यादव एक हो गए। यानी 2004 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले समता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का विलय हो गया। हालांकि उस चुनाव में केंद्र में एनडीए की सरकार नहीं बनी। फिर बाद में जब 2005 का विधानसभा चुनाव हुआ तब पहले फरवरी वाले चुनाव में तो किसी की सरकार नहीं बनी, लेकिन नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार जीते और फिर सूबे के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद की कहानी तो आप सब जानते ही हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, मनोज का मूड पॉडकास्ट में आपका स्वागत है।